ग्राउंड रिपोर्ट से। करौली शहर, जिसकी ऐतिहासिक पहचान भद्रावती नगरी, कल्याणपुरी और छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज विजयपाल ने इस नगरी की स्थापना की थी। कई सारी ऐतिहासिक पहचान करौली से जुड़ी हुई है, लेकिन करौली पिछले साल चर्चा में तब आया था जब सांप्रदायिक दंगे की आग में यह शहर झुलस गया था। अब करौली की सियासी फिजा क्या है, क्या कहती है करौली की जनता, हवा किस दिशा में बह रही है, ये जानने और दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं करौली शहर के अंदर। करौली के गांव में एक सरकार जुगाड़ की भी चलती है। ये देखिए कि ये किसान की जुगाड़ वाली सरकार है, जिससे किसान कई काम इस जुगाड़ से करता है। ये आप बताइए कि क्या बोलते हैं इसको, जुगाड़ ही बोलते हैं? हाँ, जुगाड़ बोलते हैं सर। और भी कुछ बोलते हैं? नहीं, जुगाड़ बोलते हैं। किसान मुक्का या जुगाड़? किसान मुक्का। क्या किसान सारे काम इससे करता है? चलाइए, चलता है अच्छे से? अच्छे से चलता है, खाली जुताई और कुटाई नहीं होती है, सारा काम हो जाता है। सारा काम हो जाता है? जी सर। सवारियाँ भी ले जाते हैं इससे? नहीं सर, ऐसा काम करते हैं। खेती का काम सारा कर लेते हैं? खेती का सारा काम करते हैं। देश में कैसी सरकार चाहिए, जुगाड़ वाली? नहीं, स्थायी सरकार चाहिए सर। स्थायी चाहिए। आप बताएं कि सारा काम तो आपका जुगाड़ से हो रहा है, फिर सरकार जुगाड़ वाली क्यों नहीं? इसमें तो जुगाड़ से काम चला लेते हैं, पर देश के लिए तो स्थायी चाहिए। मोदी जी जैसी स्थायी सरकार चाहिए देश के लिए। अब विपक्ष तो कह रहा है कि भाई उनको भी मौका दे दो, उनका भी INDA गठबंधन है, बड़ा जुगाड़ है। अब उनको कई साल देख लिया, अब तो 10 साल से जो मोदी जी का जो शासन है ना, वो जनता के रास आने लगा है। और हमारे यहाँ तो जो पानी की समस्या थी वो मोदी जी ने हल कर दी है। हमारे यहाँ के किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, इसलिए ये स्थायी सरकार रास आ रही है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या रास आ रहा है? जुगाड़ ठीक है? जुगाड़ तो जुगाड़ वाला वहाँ काम नहीं चलेगा। जुगाड़ यहाँ हमारे लिए, किसानों के लिए ठीक है साहब। वहाँ जुगाड़ नहीं चाहिए, वहाँ तो ऐसा ही सरकार चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे मोदी जी ने जो भी पैसा भेजा वो डायरेक्ट खाते में भेजा है। जब NDA की सरकार थी तो उस टाइम पे वो वहाँ से पैसा आता, वो यहाँ के पहुँचता ही नहीं था। ये किसानों का सबसे बड़ा काम है। ये सस्ता पड़ता है जुगाड़ यहाँ पर? ये जुगाड़ सस्ता पड़ता है साहब, किसान का काम पूरा चल जाता है। ये 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक तैयार हो जाता है। ट्रैक्टर काफी महंगा आता है? ट्रैक्टर तो करीब समझो 6 से और 8 लाख रुपए तक का जुगाड़ है। छोटा मोटा सारा काम हो जाता है? इससे छोटा मोटा सब पूरा काम होता है। लेकिन इस पे रोक है, हाईवे पे नहीं ले जा सकते इसको? हाईवे पे नहीं जाएगा सर, यहीं पर आप यहीं बस हमारे जो एक तो जो जानवरों को चारा वारा लाना होता है, इसी के लाते हैं। जुगाड़ ये एक तरह से यहाँ तैयार किया हुआ है, हालांकि हाईवे पे इस पे नहीं चला सकते, हाई कोर्ट की रोक है, लेकिन किसान अपना काम इससे आसानी से कर लेते हैं। करौली अपनी ऐतिहासिक पहचान को लेकर जाना जाता है, लेकिन करौली की एक पहचान और भी है, जुगाड़। ट्रैक्टर जुगाड़, जीप जुगाड़ और बाइक जुगाड़ भी। आप देखिए कि यहाँ पर कितना सामान बाइक से यहाँ पर ले जाया जा रहा है। आप देखिए कितना सारा सामान ये ले जाती है। अब ऐसा है कि हाँ, ले जाती है, इतना सामान ये ले जाती है। भाई क्या, गरीब आदमी के पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं जो बड़ी चीज़ खरीद सके, बड़ी गाड़ी का। पर ये छोटे जुगाड़ से, मोटरसाइकिल से, और उसको जुगाड़ बना करके कुछ कम लागत में ये तैयार हो जाता है। उससे गरीब आदमी का भरण पोषण हो जाता है। करौली का झंडू चौराया, वो चौराया जहाँ पर समोसे मिलते हैं, कचौरी मिलती है, मिठाई मिल रही है, पान मिलती है, सब कुछ मिलता है। आप देखेंगे इधर पान की दुकान है, और ये इस चौराहे पर आपको भीड़ मिलेगी। भीड़ इसलिए मिलेगी कि यहाँ पर आप देखिए कि समोसा, कचौरी, मिठाई और झंडू महाराज की काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है। झंडू महाराज की क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ रबड़ी मिलती है, खुरचन मिलती है, मलाई का लड्डू मिलता है, भी इनको दिया है, और बहुत सारी वैरायटी की। बहुत छोटी सी दुकान है, फिर भी भीड़ इतनी। अब ये तो ग्राहकों की मेहरबानी है, यहाँ का प्यार है शहर का। माहौल क्या है आपकी बार, आपको क्या लग रहा है माहौल का? माहौल से जैसे सियासी माहौल क्या है? माहौल में ये है कि BJP की गवर्नमेंट बन रही है। क्या क्या खरीदा, क्या पहले तो ये बताएं आप। मामा लड्डू खरीदे। लड्डू अच्छे हैं यहाँ? हाँ, अच्छे हैं।
जैसे बिल्कुल देसी घी के बनाए हुए हैं। नहीं, मावे के शुद्ध मावा है। शुद्ध मावा। मावा तो नकली बहुत मिलता है। ये दूध का बनाते हैं, ये खुद हाँ खुद दूध का बनाते हैं। हाँ वैसा नहीं है ये बाजार वाला, ये खुद दूध का बना के नहीं उसके बनाते बनाए। सियासत में क्या शुद्धता देखते हैं आपकी बार? काफी मिलावट है राजनीति में। मिलावट तो काफी चल रही है। हाँ मिलावट तो चल रही है, पर बाकी बीजेपी सरकार की सही है। क्यों बीजेपी? हाँ। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो अच्छी है। कांग्रेस पे कोई नेता नहीं है सही ढंग का। नेता ही नहीं है। हाँ राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, न्याय यात्रा निकाली उन्होंने। पप्पू जी हैं वो तो। पप्पू जी हाँ हाँ हाँ। अरे एक पंचायत के मेंबर के बराबर दिमाग नहीं है उनके पास। दिमाग नहीं है उनके पास दिमाग नहीं है इतना। वो आलू में चिप्स में सोना बनाते हैं और जमीन वो पर जो है वो मार्बल हाँ, की पानी लेकिन में चलना पड़े ये उसको। लगता नहीं ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं, हकीकत में ऐसे है। हकीकत में मैंने सुना मैंने टीवी पे सुना है, टीवी पर बोलते हुए देखा है कि आप जो है ये खेती, आपको रात को पानी में खड़े रहने की जरूरत क्या है? आप तो मार्बल बिछा लो, जब पानी में खड़ा ही नहीं रहना पड़ेगा रात को। इसके अलावा मैं निवेदन करूँ आपसे कि हकीकत में जो मोदी के पास जो विजन है, वो विजन किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करौली में होने वाली जनसभा की तैयारियां बीजेपी जोर शोर से कर रही है। इस वक्त करौली शहर के अंदर अक्षत बांटे जा रहे हैं, यानी कि पीले चावल दिए जा रहे हैं, न्योता दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कल हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आज हम शहर में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दे रहे हैं शहर के सभी समाज के लोगों को। ये चावल दिए किस बात के दिए? मोदी जी की सभा के लिए। तो आप जाएंगी? जाएंगे। आइए, आपने तो दुपट्टा ही लगा रखा, आपने ही ले लिए पीले चावल? ले ली साहब, ले ली। तो जाएंगे मोदी जी की सभा? बिल्कुल जाएंगे साहब, मोदी जी की सभा में बिल्कुल जाएंगे। करौली की अनूठी एक कला है हेला ख्याल। हेला ख्याल खास तौर पर अलग अलग माहौल के लिए, सियासी माहौल और धार्मिक माहौल, उसको अपने तरीके से गायन की विधा के अंदर प्रकट करते हैं। और इस वक्त हम करौली के ग्रामीण इलाके के अंदर हेला ख्याल की तरह पॉलिटिकल सटायर, राजनीति के अंदर आप देखिए कि अलग अलग तरीके से प्रकट किया जाता है। कटाई नाक वच परगी धोरन में धोर। अरे मोहरू के परिवार में तू कासे है गयो मूड। नेहरू के परिवार में तू कासे है गयो मूड। और कांग्रेस के नेता में देखो जे मैं मूड कोई अब देखिए कि ये जो हेला ख्याल है, आप एक तो ये क्या अभी जो ख्याल हो रहा, क्या ये कहना क्या चाहते हैं? जो ये स्थानीय विधा आपकी लोक गीत से जुड़ी हुई, क्या कह रहे हैं? अभी सटायर किस पर है? हेला ख्याल गायन, लोक गायन परंपरा है अपनी। ये राजनीति, वर्तमान जो देश की राजनीति है उस पर केंद्रित है। इसमें जो मोदी जी के उसमें गा रहे हैं, जैसे अपने राम मंदिर और देश की वर्तमान राजनीति और चुनावों को लेके ये हेला ख्याल है। इसमें कांग्रेस की जो दुर्दशा इस समय है देश में, उसको लेके व्यंग किया जा रहा है। नहीं, ये क्या है कि हमारी ये संस्कृति है और हमारे पहले से ये कम से कम 100 साल पुराना। ये करीब 25-30 गांवों का जो क्षेत्र है, ये बीजेपी समर्थक है और राष्ट्रभक्त है। ये राष्ट्रभक्त का जो नेता है उसका समर्थन करते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। और मोदी जी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि भव्य मंदिर, राम मंदिर, श्री राम को जब 500 साल पुराना भगवान श्री राम उसमें विराजमान हुए। आप देखिए कि ये जो नाच रहे हैं वो भी पॉलिटिकल सटायर है। अभी का जो राजनीतिक माहौल है उसमें व्यंग्य करें। जरूरी नहीं है कि अभी अगर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो आगे भी ऐसा ही करेंगे। कुछ वक्त बाद में अगर उनको खराब लगे तो ये सटायर ये भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। और समय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस पर पॉलिटिकल सटायर व्यंग्य किया जाता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, करौली, न्यूज़ 18 इंडिया।